हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। गुरुग्राम में सिवकॉन सेमिनार में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आरडब्ल्यूए की समस्याओं का सरकार समाधान करेगी। साथ ही कई बड़ी घोषणाओं का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। तो आरडब्ल्यूए की समस्याओं का समाधान करेंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही कई अन्य बड़ी घोषणाओं का भी मुख्यमंत्री ऐलान करते हुए नजर आए। गुरुग्राम में कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज शिरकत की। पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, उसके बाद दिल्ली से वो सीधे गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि आरडब्ल्यूए की समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया। कई बड़ी घोषणाओं का भी ऐलान यहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आए। दरअसल आरडब्ल्यूए की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, ये आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। लगातार आरडब्ल्यूए की जो समस्या है उसके लिए समाधान की मांग उठ रही थी, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जितनी भी समस्याएं आरडब्ल्यूए को लेकर सामने आ रही थी, उन सभी आरडब्ल्यूए की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से कई अन्य बड़ी घोषणाओं को भी किया गया। तो आज मुख्यमंत्री पहले दिल्ली दौरे पर थे, उसके बाद गुरुग्राम पहुंचे। क्योंकि आज जो दिन भर की चर्चा आपकी हुई है, मुझे जो ब्रीफ किया गया है, वो सब कठिनाइयाँ जो आपकी हैं उनसे हम कंसर्न्ड हैं। कठिनाई तो किसी की भी नहीं रहनी चाहिए। हम तो गुरुग्राम जैसे शहर में रहते हैं, एक अच्छे एलीट जो क्लास है वो लोग हैं, तो उनकी अपनी कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों को हल करने के लिए आप लोग तो सरकार की लिमिटेशंस भी समझते हैं, कानून समझते हैं, नियम समझते हैं, सरकार की ओर से जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका अध्ययन भी करते हैं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में बिजली संकट को लेकर चर्चा की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हरियाणा में जो बिजली कट हो रही है वो उसका समाधान किया जाएगा। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली की डिमांड और सप्लाई में 2000 मेगावाट का गैप है, जिसके चलते बिजली संकट पैदा हुआ है। साथ ही सीएम ने कहा कि पहले खुली मार्केट में बिजली खरीद सकते थे, लेकिन केंद्र ने तय कर दिया है कि बिजली खुले बाजार में 12 रुपए से ज्यादा प्रति यूनिट नहीं खरीद सकते हैं। 1 मई से 500 मेगावाट बिजली अडानी ग्रुप रिस्टोर करेगा। आने वाले 10 दिन के बाद 500 मेगावाट की बिजली और रिस्टोर होगी। देखिए, आज की स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, लगभग 2000 मेगावाट का वो गैप है। तो कभी वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी निर्भर करता है। और जो खुली मार्केट में बिजली होती है उसको भी हम परचेज करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि खुली मार्केट में जिसको चाहिए उसी रेट पर वो ले सकते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने उसकी कैप कर दी है कि 12 रुपये से ऊपर वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए 12 रुपये के ग्राहक लगभग सभी होते हैं। उसमें फिर कोटे के हिसाब से मिलता है। हमको भले 2000 की हमारी डिमांड रहती है, लेकिन कभी 200 कभी 300 तो नहीं मिल पाती है। शेष हमारी अभी कम है, लेकिन उसमें एक कठिनाई हमारी अडानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है, वो कठिनाई एक आ गई थी पीछे, कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती है, तो वो पावर हमारी बंद हुई थी। अब उनसे बातचीत हो गई है 1 तारीख से, परसों से, और वो 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद और एक 500 मेगावाट को रिस्टोर करेंगे। मुझे लगता है 15 मई से पहले पहले ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसा विषय नहीं है कि जिसकी बहुत कोई स्थिति आउट ऑफ हैंड है। बहुत प्रदेशों में तो बिजली का बहुत ज़्यादा संकट है। पंजाब को देख लें, आसपास के और प्रदेशों को देख लें। हमारी स्थिति उन प्रदेशों की
बनिस्बत थोड़ी बेहतर है। अडानी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने किया था, हमने नहीं किया, आज से 15 साल पहले किया था, लेकिन उसमें इतना वो पीपीए की जो कमियां छोड़ी गई थी, उन कमियों का लाभ आज अडानी उठा रहा है। अगर ये सोच समझ के उस समय पीपीए बनाते तो वो कमियों का लाभ नहीं उठा सकते थे। आज कोई किसी प्रकार का अगर रेट बाजार में बढ़ता है उसके हमतों पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके कारण से कोई विवाद होता है और वो मानो अडानी उसमें से बैकआउट करता है तो उसका कोई भी किसी प्रकार का कंपनसेशन अडानी के ऊपर उस पीपीए में नहीं लिखा गया। जो एक बहुत बड़ी कमी अडानी के साथ समझौता करने में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको की थी। अब वो खमेजा है, सरकार का समझौता है किया हुआ, तो समझौते पर हमको चलना पड़ेगा। इसलिए ये अगर ज़्यादा कुछ हलचल करेंगे तो ये निशाना भी उन्हीं के ऊपर जाएगा। तो वहीं पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को शिवसेना कार्यकर्ता और खालिस्तानी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान खुलेआम तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी हुई है। इसके बाद से शहर में हालात तनावपूर्ण है। पटियाला में शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान ये झड़प हुई। कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान दोनों तरफ से तलवारें लहराई गई और पथराव किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने है चार, जिसमें पहली तस्वीर काली माता मंदिर के आसपास जो झड़प हुई है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से भारी संख्या में दो गुट आमने सामने हो गए। मंदिर के पास पथराव भी हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में छतों से प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की गई है। तलवारें लहराते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे, जिन्हें पुलिस की ओर से कंट्रोल किया गया। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ। ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪਓ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਘਰੇ। तो फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दो गुटों पर की जो आपसी लड़ाई है इसे सुलझाने के प्रयास पुलिस की ओर से किए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ से पत्थर चल रहे थे, दूसरी तरफ से तलवारें लहराई जा रही थी और ये चार तस्वीरें अपने आप में उस घटनाक्रम को दोहराती हुई नजर आ रही है। पटियाला हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पटियाला विवाद का असर हरियाणा में नहीं पड़ेगा। हरियाणा के लोग बहुत शांत रहते हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं। हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार है और बहुत आपस में समन्वय तालमेल बैठाते हैं। हमारा कोई सिखों का हिंदुओं का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। आपने 3 दिन पहले देखा कि लाखों की संख्या में किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल अपने प्रकाश उत्सव मनाया। सभी लोग साथ थे, तो सब एक मत होकर के सब। वहीं कांग्रेस में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं। सबको भगवान सद्बुद्धि दे। एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष है। पता नहीं कांग्रेस कैसे चलेगी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास जैसा आप लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ ये अब कोई शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि बातें दूर तक चली जाती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनको बहुत सद्बुद्धि आए और शुभकामना देता हूँ कि पार्टी को ठीक ठाक चलाएं, वरना एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष वो टॉप कैसे चलेगा ये अनुमान ही लगाया जा सकता है, उसके बारे में नहीं कहा सकता। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेरुखी के साथ उनको पद से हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का असली चेहरा है, जो कि कांग्रेस में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में काफी अंतर है। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है बेटी हूं लड़ सकती हूं, 50% सीटें देंगे, और एक तरफ बेचारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी है। 3-4 साल में उसको एडजस्ट नहीं कर सके और आज बेरुखी से उसको उसके पद से रुखसत कर दिया गया। ये है कांग्रेस का दोहरा चेहरा।
ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। महिलाओं के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले। इस दौरान हुड्डा के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। सोनिया से मुलाकात के बाद हुड्डा ने कहा कि संगठन को मजबूत किया जाएगा। उदय भान ने आलाकमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए बता दें, तो हम देखते हैं जब अभी आपके सामने जो आए हुए हैं, कोई कुरुक्षेत्र से है, कोई देवा से है, सब पूरे हरियाणा से जो हमारे साथी हैं बड़े उसमें प्रफुल्लित हैं, पूरा जोश है उनमें और कांग्रेस के लिए पूरे उसमें तैयार है। 4 तारीख को जो है नए अध्यक्ष जो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कार्यभार संभालेंगे, चंडीगढ़ जाएंगे 4 तारीख को। उसके बाद विचार करेंगे ये और उसके हिसाब से संगठन मजबूत करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है नेतृत्व ने, तो उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करने के लिए गए थे और उनको हम कहकर कहें कि पूरा मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाएंगे और कम से कम 2/3 बहुमत से। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, उनसे हमारा किसी तरह का कोई मतभेद नहीं और वो कोई बातचीत करना चाहते हैं राहुल जी से कर लेंगे, हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता, तो उसमें क्या आपत्ति है। उन्होंने कोई हमारे खिलाफ कोई ट्वीट किया है, ये तो पार्टी नेतृत्व का डिसीजन है। अगर उनको कोई ग्रीवेंस है तो हमसे नहीं है, कोई बात है तो वो राहुल जी से करेंगे, जो जैसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कहा है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति। यमुनानगर में हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा कांग्रेस के फेरबदल पर कहा कि पार्टी में फेरबदल तो होते ही रहते हैं और ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी अपने अपने लेवल पर काम करते हैं, लेकिन असली ताकत तो पार्टी की वर्कर ही जो जमीन पर काम करता है। क्रिमिनल बेधड़क पहले भी अटैक किया, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई, रोक नहीं पाई और सरेआम जो एक बेटे की जान जैसी हो गई। तो आप सोच सकते हैं अभी परिवार पर तो क्या बीती है, लेकिन आम समाज में भी इसका क्या असर जाएगा। और सरकार की जो थू हो रही, जानते हुए पता होते हुए प्रशासन ने इसको सख्ती से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया और ये हाल है। कोई भी किसी को भी मांग के सरेआम घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो इंसान कहाँ कहाँ कैसे बचे। टोटल फेलियर है और ये हमारी डिमांड है कि फौरन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके उनके ऊपर सख्त से सख्त धारा लगनी चाहिए। पलवल में डिपो होल्डर की मनमानी से राशन लेने वाले परेशान हैं। उनका आरोप है कि डिपो होल्डर आए दिन दुकान बंद करके रखता है और राशन नहीं बांटता। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए रिपोर्ट। डिपो होल्डर की मनमानी, उपभोक्ताओं को नहीं बांटता राशन, उपभोक्ताओं से करता है अभद्रता, अपनी ऊंची पावर होने का देता है धमकी। पलवल में डिपो होल्डर की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीर में दिख रहे ये लोग भीषण गर्मी में राशन डिपो के बाहर बैठे। लोगों को आस है कि डिपो होल्डर आएगा और दुकान खोलकर उन्हें राशन देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रोजाना घंटों इंतजार के बाद ये लोग वापस लौट जाते हैं। डिपो होल्डर की मनमानी से ये लोग परेशान हैं। इनका आरोप है कि ये डिपो हमेशा बंद रहता है, राशन लेने के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर श्रवण पर आरोप लगाते हुए कहा कि डिपो होल्डर उन्हें कभी भी समय से राशन नहीं देता। जब विरोध किया जाता है तब कहता है जिससे मर्जी हो शिकायत कर लो, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर ये कह रहा था 8 बजे आ जाना और अब देखो 9:30 बज रहे हैं, अब ड्यूटी जाना है। अब बताओ ये आता नहीं है और परेशान कर रखा है। तो आपने इसकी शिकायत की है कहीं?
कई बार की है जी, फूड इंस्पेक्टर पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं ये। 7 बजे का टाइम, सुबह 7:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। फोन स्विच ऑफ कर लिया है और यहाँ पे जनता धूप में खड़ी है जी, परेशान है इससे। तो इसकी शिकायत की है कहीं? हाँ जी, कई बार शिकायत की है, कोई तो सुनवाई नहीं हो रही इससे। तो अब आप प्रशासन से क्या अपील करोगे? ये जी इस पे से हटा दिया जाए, किसी और अच्छे आदमी दिया जाए, तो टाइम से टाइम बांटे, परेशान न करे जनता को। पूरे मामले को लेकर जब फूड एंड सप्लाई अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार उनकी टीम डिपो होल्डर पर नजर बनाए हुए है, शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। जो भी व्यक्ति कार्ड धारक को शिकायत है कि भाई राशन टाइम से नहीं मिला है, सरवन के कोई शिकायत है, वो राशन अभी वितरण हो रहा है, वो जाकर राशन ले सकते हैं। फिर भी कोई शिकायत है, आप दफ्तर आके मेरे से मिल सकते हैं। इसके बारे में डिपो होल्डर को समझा दिया है कि अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें, कार्ड धारकों से सम्मानजनक से बात करें। अधिकारी ने बेशक कार्रवाई करने की बात कही हो, लेकिन सवाल उठता है आखिर कब बार बार शिकायत के बाद भी क्यों नहीं डिपो होल्डर के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाता है और क्यों नहीं डिपो का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि कार्रवाई कब होती है। पलवल से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए नितिन की रिपोर्ट। तो राशन के लिए जनता परेशान है और लगातार इसको लेकर शिकायतें कर रही है। बढ़ते आगे, सोनीपत हिंदू गर्ल्स कॉलेज की हालत बदतर है। हॉस्टल में छात्राओं को गंदा पानी और गंदा खाना दिया जा रहा है, जिसके चलते नाराज छात्राओं ने प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गई। देखिए रिपोर्ट। हिंदू गर्ल्स कॉलेज की हालत बदतर। पीने को मिलता है गंदा पानी, खाने का स्वाद भी है बेस्वाद। नाराज छात्राओं का धरना प्रदर्शन। धरने पर बैठी ये छात्राएं हिंदू गर्ल्स कॉलेज की हैं, जो कॉलेज के हालातों से परेशान है। ना तो सही खाना मिलता है और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। बिजली की व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसके चलते मजबूरन छात्राओं को मोर्चा खोलना पड़ा। छात्राएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रिंसिपल कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई हैं। आप भी सुन लीजिए कि किस कदर परेशान है ये छात्राएं। खाना ठीक से दिया जाता है। कल इन्होंने हमको पानी के लिए कैंपर भरवा के दिए, लेकिन उनमें पानी वो पीने लायक नहीं था, बिल्कुल येलो वाटर था। और इनके आप वाटर कूलर देखोगे उनमें मिट्टी होती है, किसी में कबूतर मरा पड़ा होता है कुछ, उससे बच्चों के ब्लड में इन्फेक्शन होता है। सब मैं अपना बोलती हूँ, मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ के खाने की वजह से। प्रिंसिपल हमारी कुछ नहीं सुन रही है, ना वार्डन मैम हमारी कुछ सुनती है, बोल देती है कि SDM को बुला लो, ये कोई बात ही नहीं होती। कब से दिक्कत चल रही है? सर लाइट की तो 1 महीने से चल रही है और खाने की तो स्टार्टिंग से ही है। सुना आपने, पीने के पानी में लार्वा बना हुआ है। खाने में कई बार मरे हुए कीड़े मिल चुके हैं और मजबूरन ऐसा गंदा खाना, गंदा पानी पीने के लिए ये छात्राएं अब पिछले लंबे समय से मजबूर हैं। बार बार शिकायत की गई, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनकी शिकायत को हर बार नजरअंदाज किया गया। खाने की, लाइट की और पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। स्टार्टिंग से ही जैसे हम हॉस्टल में आए तब से ही हमें खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। खाने में बहुत अनहाइजीनिक खाना मिल रहा है। खाने में कभी कीड़े होते हैं, कभी मक्खियाँ होती, कभी बाल आते हैं, उनके बर्तन भी अच्छे से साफ नहीं होते। और पानी में कभी कबूतर मिलता है, कभी कुछ मिलता है। जब पूरे मामले को बेटियों ने सोनीपत के SDM के संज्ञान में लाया तो मौके पर SDM कॉलेज पहुंची और जांच शुरू कर दी। और इनके कुछ इश्यूज हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कुछ शिकायतें हैं जो इन्होंने लिख के दी हैं, जो कि मेस में खाने से संबंधित या बिजली सप्लाई से संबंधित या पानी सप्लाई से संबंधित या न्यूज़पेपर इन कॉमन रूम एट्सेट्रा, इस तरह की समस्याएं हैं जो कि सॉल्व होने वाली समस्याएं हैं और कोई ऐसी बड़ी समस्याएं नहीं हैं। हम इस बात को अब देखेंगे कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इन मामलों में अगर कोई कोताही की गई है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूर दराज से अलग अलग हिस्सों से आने वाली बेटियां इस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, जहां खाने पीने के लिए अलग से फीस भी देती हैं। बावजूद इसके उनको सही खाना और पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार शिकायत करने के बाद भी कॉलेज प्रशासन की ओर से क्यों सुनवाई नहीं की गई। आखिर छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और करीब 250 बेटियां हॉस्टल में रह रही हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। सोनीपत से राम सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान अब हॉर्टिकल्चर खेती की तरफ अधिक जुड़ रही हैं। तकनीक के इस्तेमाल से सब्जियों की फसल उगाते हैं। अटाली गांव के प्रहलाद पिछले 6 सालों से हॉर्टिकल्चर खेती कर रही हैं, जिससे उनको सरकार की ओर से 60 से 80% तक की छूट मिलती है। देखिए रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चर खेती से जुड़ रहे किसान, 60 से 80% मिलती है सरकारी छूट। हॉर्टिकल्चर खेती से किसानों को मिल रहा फायदा। किसान अब हॉर्टिकल्चर खेती से ज्यादा जुड़ रहे हैं, उनको ये खेती ज्यादा भा रही है। फरीदाबाद के अटाली गांव के युवा किसान प्रहलाद हैं, जो पिछले 6 साल से हॉर्टिकल्चर खेती कर रहे हैं। प्रहलाद ने बताया कैसे वो पारंपरिक खेती को छोड़कर सब्जियों की पैदावार कर रहे हैं। उनके पिता भी खेती करते थे, जो ट्रेडिशनल गेहूं और धान की खेती करते थे, जिसमें से उनके परिवार का ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता था। तो वहीं पूरे सीजन का खर्चा भी निकालना भारी पड़ जाता था, जिसके बाद उनका रुझान हॉर्टिकल्चर खेती की तरफ गया और इसके बाद उन्होंने 2015 से हॉर्टिकल्चर खेती करने की शुरुआत की। ये प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के अंदर संरक्षित बागवानी मिशन के अंदर ये टेक्निक आती है। हम नेट हाउस और ओपन में वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं विद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मल्चिंग लगा के। प्रहलाद ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया, जिसमें 15 से 20,000 लीटर पानी से 1 एकड़ की खेती में सिंचाई हो जाती है। प्रहलाद ने बताया कि ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल से हरियाणा सरकार की तरफ से 80% की छूट मिलती है। वहीं नेट हाउस पर 60% और पॉली हाउस पर 65% छूट का फायदा मिलता है। यदि अपना ओपन पानी लगाते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो 1 एकड़ की सिंचाई के लिए हमें 7 से 8 लाख लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम अपनी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से उसी फसल की सिंचाई करते हैं तो 10 से 12 हज़ार लीटर पानी में हम अपनी एक टाइम की सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे हरियाणा सरकार की 85% अनुदान है और नेट हाउस वगैरह पे 65% अनुदान है हरियाणा सरकार के द्वारा। वहीं जिला उद्यान अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि विभाग की मुख्य योजना एग्रीकल्चर बागवानी विकास योजना है। इसके अलावा दूसरी योजना अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है, जिसके तहत उन्हें 90% तक अनुदान मिलता है। इसके अलावा IFT बागवानी के तहत 40% से 85% अनुदान उपलब्ध है, जिसमें बाग, सब्जी, मशरूम और फूलों की खेती शामिल है। दूसरी हमारी जो मुख्य स्कीम है वो अनुसूचित जाति के किसान भाइयों के लिए स्पेशल उन्हीं के लिए है। SC/ST स्कीम है, स्पेशल स्कीम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज। इसमें जो अनुदान का प्रतिशत है वो 90% है जी। और तीसरी हमारी जो है MIDH स्कीम है, जो कि MIDH डिस्ट्रिक्ट हमारा फरीदाबाद नहीं है, तो MIDH की जो भी हमारे सारे कंपोनेंट्स है वो IHD स्कीम्स जो है वो कवर करती है। सारे के सारे जो अन्य डिस्ट्रिक्टों में करती है वो यहाँ IHD में सारे के सारे हैं। और ये एक ऐसी योजना है IHD जिसमें बागवानी का किसान अपने खेत में जो भी गतिविधि करता है वो सारे के सारे कंपोनेंट इसके अंदर लिए हुए हैं। अनुदान राशि देने को लेकर प्रहलाद ने सरकार का आभार व्यक्त किया। बहरहाल बाकी किसान भी प्रहलाद से प्रेरणा ले रहे हैं कि कैसे हॉर्टिकल्चर खेती करके मुनाफा कमाया जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। स्कूलों की हालत बदतर है। सोनीपत के गांव सांदल खुर्द में एक टीचर से पूरा स्कूल चल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो वहीं जिंद के स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है। स्कूल सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। देखिए रिपोर्ट। बदहाल स्कूल के हालात, कहीं टीचर नहीं तो कहीं सफाई कर्मी नहीं। ऐसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे? तस्वीर में दिख रहा ये स्कूल सोनीपत के गांव सांदल खुर्द का है, जो केवल एक ही टीचर से चल रहा है। एक ही टीचर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रही है। स्कूल में टीचरों की भारी कमी के चलते लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं। स्कूल की ऐसी हालत 2 साल से बनी हुई है। स्कूल में 30 बच्चे हैं। पूनम सरहुआ नाम की टीचर यहाँ पर हेड मास्टर भी है, टीचर भी है। जब हेड मिस्ट्रेस पूनम से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा,
वो भी आप सुन लीजिए। ये जीपीएस सांदल खुर्द है सोनीपत ब्लॉक में, और यहाँ 2-2.5 साल से मैं एक ही टीचर हूँ। अभी बच्चों की संख्या 30+ है। मैम बात करें तो हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।